अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक राजा और एक रानी रहते थे। राजा रानी को दो बेटे और दो बेटियां थी। बेटियों का नाम एक का अमावस्या और दूसरी का पूर्णिमा रखा था। दोनों बेटों का विवाह हो गया था। इसी तरह समय बीत गया। पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ करती, भजन गाती और घर का सभी काम करती थी, सबको सेवा करती थी। दूसरी ओर अमावस्या कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, ना कोई काम, ना कोई किसी का सेवा, बस अपने में लगी रहती, 16 श्रृंगार करती रहती थी। लेकिन दोनों बहन में बहुत प्रेम था। पूर्णिमा बहुत शांत मन की थी। राजा रानी आपस में बात कर रहे थे। दोनों बेटी का विवाह का विचार करते। रानी ने बोली, पूर्णिमा के लिए कोई गरीब लड़का देखकर विवाह कीजिए और अमावस्या के लिए अमीर लड़का से कीजिएगा। राजा ने बात मानकर एक पास के गांव में एक गरीब किसान के लड़का के साथ से पूर्णिमा का विवाह कर दिए और दूसरी ओर अमावस्या का विवाह एक राजा के लड़का से विवाह कर दे। अमावस्या के साथ नौकर सोना चांदी देकर विदा कर दिए। दूसरी ओर पूर्णिमा के साथ में एक तुलसी का पेड़ देकर विदा कर दिए। राजा और रानी दोनों बेटियों में भेदभाव के साथ विदा कर दिए। खुशी खुशी दोनों बहनें रहने लगी। पूर्णिमा अपने पति के साथ बहुत खुश थी। जिस तरह पूर्णिमा शांत मन की, उसी तरह उसका पति बहुत शांत मन का था। दूसरी ओर अमावस्या जिस तरह घमंडी थी, उसी तरह उसका पति घमंडी था। समय बीतता गया। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव चालीसा रखी। सभी माता बहन भाई को बुलाया, लेकिन अपने बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। एक दिन वहां से एक औरत जा रही थी तो अपने दरवाजा पर बैठी थी पूर्णिमा। तो औरत ने बोली, अरे पूर्णिमा, अपने बहन के घर नहीं जा रही हो? शिव चालीसा में पूर्णिमा बोली, नहीं, मुझे नहीं बोली है। फिर औरत ने बोली, चलो, तुम पूजा पाठ भजन गाती हो। वहाँ से पूर्णिमा अपने बहन के घर चली गई। वहाँ पर गई तो अमावस्या ने बोली, अरे तुमको कौन बुलाया है? तुम क्यों यहाँ पर आई हो? तब पूर्णिमा बोली, अरे बहन, शिव चालीसा हो रहा है, तभी तो आए हैं। शिव चालीसा खत्म होने के बाद पूर्णिमा बोली, अरे बहन, कुछ प्रसाद दे दो। अमावस्या ने बोली, भागो यहाँ से। पूर्णिमा सोचते सोचते अपने घर की ओर चली। अपने बच्चों से बोली, बच्चों, अपने मायके की ओर निकल ली। रास्ते में एक तुलसी के पेड़ के पास एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ पूछी, अरे बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने सब कुछ बूढ़ी माँ से बताई। ही बूढ़ी माँ बोली, अरे बेटी, इस तुलसी के पेड़ में पानी डाल दो। पूर्णिमा पानी डालकर वहाँ से चलने लगी। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई। उसी तरह शिवलिंग के पास एक साधु बाबा ने बैठे थे। वो भी पूछे, अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने बोली, अपने मायके जा रही हूँ। साधु बाबा ने कहा, अरे बेटी, यहाँ पर सफाई कर दो। सफाई होने के बाद साधु बाबा बहुत खुश हुए। उसी समय एक मंदिर के पास में एक बूढ़ी माँ फिर से मिली। वो तो साक्षात काली माँ थी। वो भी पूछी, अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? लोग यहाँ आते हैं, पूजा करके चले जाते हैं। फिर वो मंदिर की सफाई की में लगी रहती है।
मंदिर की सफाई करके फिर आगे बढ़ गई। आगे चलने के बाद एक नदी के किनारे एक गंगा माँ ने बैठी, तो वो भी बूढ़ी की भेष में बैठी थी। बूढ़ी माँ ने बोली, अरे बेटी, मुझे पानी पिलाया आओ। और पूर्णिमा ने पानी पिलाकर अपने मायके की ओर चली गई। वहाँ पर गई तो भाभियों ने बोली, अरे बहन, बहुत दिन के बाद आई है, यहाँ के रास्ता अपने अपने भूल गई थी। नहीं भाभी, ऐसा बात नहीं है, चलिए घर के काम करते हैं। पूर्णिमा अपने भाभियों का काम करके और दूसरे दिन अपने ससुराल लौटने में की तैयारी की गई। भाभियों ने पूर्णिमा के लिए कुछ थैली निकाल कर दी और बोली, बहन, इसे लेकर जाना। वहाँ से चली आई। रास्ते में नदी के किनारे वहीं गंगा माँ ने बैठी थी। गंगा माँ ने वो भी एक थैली दी और बोली, बेटी, इसे अपने घर जाकर खोलना। वहाँ से फिर आई तो वो रास्ते में शिव भगवान बैठे थे। वो भी एक थैली निकाल कर दी। वो भी बोले, बेटी, इसे घर ले जाकर खोलना। फिर कुछ दूर गई, वहाँ पे काली माँ बैठी थी। वो भी एक थैली दी। वो भी वही बात कही जो गंगा माँ ने बोली थी। रास्ते में उस तुलसी के पेड़ की तरह तुलसी के पेड़ के पास बैठी थी बूढ़ी माँ। वो भी एक थैली निकाल कर दी। पूर्णिमा ने अपने घर गई तो वो पांचों थैली निकाल कर देखी तो एक में पैसा, दूसरा में खाना, तीसरा में सोना, चौथा में कपड़ा और पांचों में चांदी से भरा थैली था। अब तो पूर्णिमा बहुत अमीर हो गई। एक दिन अपने घर पर शिव चालीसा रखी। वहाँ जाकर अपने बहन अमावस्या से बोली, अरे बहन, हमारे घर पर शिव चालीसा है, चलो। अमावस्या ने बोली, तुम्हारे घर इतना पैसा कहाँ से आया है? पूर्णिमा ने बोली, अरे मैं मायके से लाई हूँ। अमावस्या ने यह बात सोचकर अपने बच्चों से बोलकर अमावस्या ने अपने मायके की ओर चली गई। रास्ते में वहीं तुलसी के पेड़ के पास वहीं बूढ़ी माँ ने बैठी थी। बूढ़ी माँ बोली, अरे बेटी, यहाँ तुलसी के पेड़ पर पानी डाल दो। अमावस्या ने मुंह घुमाकर चली गई। फिर से वही रास्ते में शिवलिंग के पास भगवान शिव ने बैठे थे। वो भी बोले, वहाँ से भी मुंह घुमाकर चली गई। कुछ दूर गई, काली माँ ने मंदिर के पास बैठी थी। वो भी बोली, उनसे भी मुंह घुमाकर चली गई। नदी के किनारे गंगा माँ ने बैठी थी। वहाँ से भी मुंह घुमाकर चली गई। जब अपने मायका गई तो भाभियों ने बोली, अरे महारानी, यहाँ पर क्यों आई हो? अमावस्या ने बोली, अरे भाभी, पूर्णिमा को आपने बहुत कुछ दिए, हमको भी दीजिए। भाभियों ने बोली, ठीक है, जाइए, कल दे देंगे, कल भिजवा देंगे आपके घर। वहाँ से जब अमावस्या चली आई, रास्ते में नदी के किनारे गंगा माँ ने एक थैली दी। मंदिर के पास काली माँ बैठी थी, वो भी एक थैली दी। जिस तरह पूर्णिमा को 5 थैली मिला, उसी तरह अमावस्या की 5 थैली मिला। वो भी बोले, जाओ बेटी, घर पर खोल कर देखना। जब अमावस्या अपने घर पर आई, खोल कर देखी तो उसमें से मिट्टी, सांप,
बिच्छू सब कंकड़ पत्थर सब निकला, वो भी रोने लगी। जब पूर्णिमा से मिली, अरे बहन हम तो मायके से लाए हैं, उसमें मिट्टी भरा था। पूर्णिमा ने बोली, जिस तरह करनी उसी तरह भरनी मिलता है। अरे बहन, तुम गरीबों को खाना खिलाओ, लाचार को सहारा दो और 108 ओम नमः शिवाय का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं जाप करने लगी और पूर्णिमा की बात मानकर अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का पूजा रखी और पूर्णिमा को बुलाई। तब से अमावस्या का सब अच्छा होने लगा। उसके बाद दोनों बहनें साथ में रहने लगी और पूजा पाठ करते रहने लगी।